और चलिए अब इस पूरे युद्ध के अंदर बात करते हैं यूक्रेन युद्ध में नए हथियारों के इस्तेमाल को लेकर, जिसने वॉर जोन में तबाही मचा रखी है। रूस यूक्रेन युद्ध में अग्नि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। कैमरे पर हर तरफ दिखाई दे रही हैं तबाही की तस्वीरें। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर अग्नि ड्रोन से बरसाई है आग। जंगल के बीच कई यूक्रेनी ठिकानों पर इस तरीके से उनको तबाह कर दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कुछ नए हथियारों का इस्तेमाल अब दोनों तरफ से किया जा रहा है। रूस के अग्नि ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने जंगल में हाइडआउट्स में यानी लगातार छुपे हुए यूक्रेनी सैनिकों पर आग बरसाई है। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे छिपे हुए सैनिकों पर ये अग्निवर्षा या फिर आप कह सकते हैं उनके हाइडआउट से बाहर निकालने के लिए ये ड्रोन की मदद से आग बरसाई गई। और दूसरी तस्वीर तबाही की तस्वीर है जो इस ड्रोन के इस्तेमाल से की गई। और देखिए हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस अग्नि ड्रोन के इस्तेमाल से तबाही की तस्वीरें हैं। और ये रूस की नई स्ट्रैटेजी है, जो छुपे हुए जंगलों में यूक्रेन के सैनिक हैं उनके खिलाफ इस अग्नि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो जंगल से बाहर निकले और उनको आसानी से टारगेट किया जा सके। युद्ध क्षेत्र में बरसते हुए इस अग्नि ड्रोन के प्रहार की सुमित जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये ड्रोन ड्रैगन ब्रेथ नाम से मशहूर है और ये यूक्रेन की 108वीं ब्रिगेड संचालित करती है। हालांकि रूस भी इस ड्रोन से यूक्रेन पर हमले करता है। जहां पर हमला वहां पर 2400 डिग्री सेल्सियस तक तापमान। अब अंदाजा लगाइए कि वॉर फ्रंट में जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है, कैसे हाइडआउट स्कोर जहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं सैनिक सीधा वार करने के लिए, वहां पर यह अग्नि वर्षा करना कितना आसान हो चुका है इस युद्ध क्षेत्र में। और आयरन ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम पाउडर का इसमें इस्तेमाल होता है। पेड़ों के नीचे छिपे दुश्मन पर यह आग उगलता है और 22 सेकंड में दुश्मन का खेल खत्म हो जाता है। देखिए 22 सेकंड में दुश्मन का खेल खत्म संभव है। टैंक या बख्तरबंद वाहनों को जलाने में भी ये जिस तरीके से सक्षम है। मनीष, एक सवाल उस लिहाज से आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इन्हीं 2.5 साल में 2 सालों में हमने ये देख लिया कि किस तरीके से ना सिर्फ ड्रोन्स लेकिन ड्रोन्स के जरिए केमिकल अटैक्स और केमिकल अटैक्स के साथ साथ आज तो हम ये अग्नि वर्षा की भी तस्वीर देख रहे हैं। जहां तक ना पहुंच पाए वहां पर सीधा आग की बरसात। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यह तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से ड्रोन के जरिए सब कुछ जला दी जाती है, भस्म कर दी जाती है। मुझे याद आता है कि रामायण और महाभारत में, जब महाभारत में आप देखते थे कि कर्ण हो या अर्जुन हो, वो तीर चलाता था और फिर दुश्मन के सैनिक जो है वो जल जाते थे, इतनी आग लग जाती थी। या रामायण में भगवान राम कहते हैं समुद्र को कि मैं अपने बाण से तुम्हें सुखा दूंगा। तो उस समय तो हमने नहीं हम जानते हैं कि कितना अग्निबाण होता था, लेकिन उसी अग्निबाण का स्वरूप आप देखिए अग्नि ड्रोन के तौर पर रूस और यूक्रेन दोनों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दुश्मन सैनिकों पर। जहां पर ड्रोन जाता है अग्नि वर्षा करता है और उस अग्नि वर्षा की वजह से वहां का टेम्परेचर कहा जा रहा है 2400 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो सोचिए वो उस पूरे इलाके को कैसे सुखा देता है। इस तरह के हथियारों का अब इस्तेमाल हो रहा है। ये कितना जायज है कितना नाजायज है ये वर्ल्ड कम्युनिटी को देखना पड़ेगा। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में अब एक से बढ़कर एक इस तरह के विध्वंसक और मारक हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसका सबूत है ये तमाम अग्नि ड्रोन की तस्वीरें। बिल्कुल मनीष, देखिए इस जंग के अंदर जायज और नाजायज की लाइन तो बहुत पहले ही मिट चुकी थी। हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह सर, ऐसा लगता है कि भले ही जो तरीके हैं वो कन्वेंशनल हो, पुरानी जंगों में हमने देखे हो, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की मदद से खासतौर पर उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे अग्नि ड्रोन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये सिर्फ ना सिर्फ हाइडआउट से बाहर निकालने के लिए सैनिकों को, बल्कि अगर उनके आर्म्स एंड एम्युनिशन भी उस जगह पर छुपाए हुए हैं तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक नई और अनोखी स्ट्रैटेजी रूस ने अपनाई है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, जिस तरह से ये वॉर प्रोग्रेस कर रही है और जो आप देखिए अमेरिका और नेटो जो है यूक्रेन को नए नए हथियार दे रहे हैं और अपने हथियारों का एक तरह से ट्रायल कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, ताकि उनकी आर्म्स लॉबी उस हथियारों को आगे आने टाइम में बेच सके। तो एक जो ज़ेलेंस्की एक मोहरा है नेटो और अमेरिका के लिए, लेकिन उसके काउंटर में रशिया के पास बहुत अलग अलग तरह के वेपन्स हैं और बड़े विध्वंसक वेपन हैं। लेकिन आप देखिए रशिया ने अभी तक अपने आप को कंस्ट्रेन लगा के रखा है, लेकिन धीरे धीरे वो सामने आते जाएंगे आपके। एक नापाम बॉम्ब है जो पूरी जेल फैला देता है, एक हाइड्रोजन जेल है फैलाते उसको आग लगाता है, बड़े करीब 4 से 6 किलोमीटर तक लंबी आग आपको देखिए जंगलों में। ये उसी का एक छोटा स्वरूप मान लीजिए अग्निबाण जो ड्रोन है, इसके अंदर फॉस्फोरस भी ऐड किया गया ताकि टेम्परेचर जो है 2400 डिग्री